हेलो रेहान। खुशामदीद ज़ैनब। ये टेबल क्यों सजाई हुई है? क्या कोई खास मौका है? ये टेबल तुम्हारे लिए सजाई है। मेरे लिए सजाई है? What do you mean? अपनी बीवी के साथ, सॉरी, अपनी साबका बीवी के साथ एक अच्छा सा डिनर करना चाहा। क्या मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया ज़ैनब? रेहान बस कर, तो बहुत हो गया है। पहले ही बहुत कुछ संभालना पड़ा है, अब तुम इन फजूल बातों में मुझे ना उलझाओ। तुमने कहा बच्चियों के लिए मिलना है, सिर्फ मैं अपनी बच्चियों की वजह से यहाँ आई, लेकिन ये सब देख के लगता है बच्चियों का सिर्फ बहाना किया था। ज़ैनब प्लीज बैठ जाओ। क्या हम खड़े होकर बात करेंगे? देखो तुम समझदार औरत हो, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज बैठ जाओ। ओके, सुन रही हूँ, लेकिन तुम्हारी बात थोड़ी शॉर्ट होनी चाहिए। ज़ैनब, मैंने बहुत सोचा। तुम्हें तो पता है मैं और ईमान अब साथ नहीं। पता है। वो रिश्ता तो मेरी वैसे सबसे बड़ी गलती थी ज़ैनब। इंसान बाज़ चीजों की कदर तब समझता है जब वो हाथ से निकल जाए। देखो ना, तुम्हारी लाइफ में भी एक अरसे से अब तक कोई भी नहीं आया। लगता है तुम भी मुझे। खबरदार, इससे आगे कुछ नहीं कहना। तुम खुद को समझते क्या हो? जब दिलजहा चले गए, जब दिलजहा किसी और औरत के साथ आ गई, वो चली गई तो अपनी एक्स वाइफ के पास आ गए। आखिर कौन हो तुम? क्या समझते हो खुद को? वक्त तुम खो चुके हो, अब गुंजाइश खत्म हो गई है। अब कोई चांस नहीं है, तो इसलिए प्लीज नेक्स्ट टाइम मुझे मेरी बच्चियों का बहाना करके किसी फजूल बात में नहीं उलझाना। नानी जान फिर से गेम लगा लिया। अरे क्या हो गया सिमल? खेलने से हाथ जुड़ जाएंगे क्या? मुझे तो लगता है जल्दी ऐसा भी हो ही जाएगा आपके साथ। हर बार जब आप नहीं कर पाती तो ये मुझे पकड़ा देती है, फिर खेलने में क्या मजा आता है? अरे बेटा, पूरा वक्त यही खेलती रहूं? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। बूढ़ी हो चुकी हूँ मैं बेटा। आप बूढ़ी नहीं है माशाल्लाह, आप तो आज भी वैसी की वैसी जवान है। मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। चलो आओ, नानी के गले लग जाओ। आओ। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी जान? हाँ, क्या परेशानी है? जरूर अपने शौहर को याद कर रही होगी। जिमल, तुम अपनी जुबान बंद रखा करो। क्या? मेरी तरफ देखो बेटा, आंखों में देखो मेरी, सीधा आंखों में। मैं इन धुंधली नजरों को खूब पहचानती हूँ। तुम्हारी माँ भी जवानी में जब परेशान होती तो ऐसे ही देखती थी और मैं फौरन पहचान जाती थी। अब जल्दी से अपनी नानी को बताओ क्या बात है। आज अजलान से बात की थी मैंने। वो जो खाली फ्लैट है ना, वही 4 नंबर वाला। बिल्कुल वही। मैंने कहा चलो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। क्या बात है? हाँ आ जाओ ना वहीं। हाँ आ जाए, फिर हमारे ही सर पर आएंगे। अजलान ने वैसे भी बात नहीं मानी। क्यों नहीं? अरे बच्चों, क्या ये कोई समझदारी की बात है? जरा अक्ल से काम लो। हाँ नानी, बजाय ये कहने के कि हाँ आ जाओ, आप क्या कह रही हैं? हाँ बिल्कुल नानी। अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। जितना गुस्सा होना है हो लो। क्या अजलान के घर वाले इस बात की इजाजत देंगे कभी? मैं तक समझ चुकी हूँ, तुम अब तक नहीं समझी दुआ। हाँ तो ठीक है, मैं भी उस घर में वापस नहीं जा रही। अरे वेलकम ज़ैनब। थैंक यू। मैंने सोचा कि घर जाने से पहले तुमसे मिल लूं, क्योंकि डायरेक्ट घर जाती तो मम्मी के सवालात शुरू हो जाते। आंटी मुझसे बहुत प्यार करती है, ऐसा मत कहो। चलो आ जाओ। बॉम्ब गिराने वाली हूँ, तैयार हो जाओ। हमेशा होती हूँ। उमर की डाइवोर्स हो गई। क्या? यकीन नहीं आ रहा, ये खत्म हो गया?
उफ मेरी जान, आई एम सो हैप्पी फॉर मैं यू। तो बहुत ही खुश हूँ फातिमा। पता है आज वो अपनी फैमिली को बताएगा और इस बारे में हमने काफी डिटेल से बात की और हमने डिसाइड किया है कि ये बात हम दुआ की डिलीवरी तक डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल यही ठीक रहेगा। दिल तो संभाले नहीं संभल रहा, बच्चों की तरह खुशी हो रही है। तुम वाकई खुशी की हकदार हो मेरी दोस्त। आई एम सो हैप्पी। रुको, मैं क्या पहनूंगी? कहाँ? क्या मतलब कहाँ? तुम्हारी शादी पे? अरे फातिमा क्या यार, फातिमा यार, तुम्हारे निकाह के लिए तो मैं तैयार बैठी हूँ। बेटा क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं? ये इशारों की जुबान में क्या बातें कर रही हो? नहीं बाबा जान, हम इशारों की जुबान में बात नहीं कर रहे। क्या हो गया अब्दुल्ला साहब? अगर समझ आता तो बताता। आंखों से इशारों में बातें कर रही हैं। नहीं बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपसे इजाजत लेने वाली थी। किस बात की? आज नूरापा के साथ शॉपिंग पर जाना था तो सोचा पूछ लूं, अगर आप इजाजत दें तो। बेटी तुम कब से मुझसे इजाजत लेने लगी हो शॉपिंग के लिए? जाना है तो जाओ। नहीं बाबा, मैं वैसे भी नहीं जा सकती, आज कुछ काम है मुझे। तुम्हें क्या काम है बेटा? दोनों साथ जाओगे तो अच्छा ही है, हम भी बेफिक्र रहेंगे। अम्मी मैंने बताया था ना, अमीना से मिलने जा रही हूँ, इनकार नहीं कर सकती उसे। तो मैं भी चलूं आपा? अमीना उदास है नाइला, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम साथ रहोगी तो शायद खुल के बात ना कर सके मुझसे। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चलो अजला। बाबा पहले अपने होटल जाऊंगा मैं। ठीक है बाबा, मुझे कहीं नहीं रुकना, मैं आपके साथ आ जाऊं? ठीक है, तुम आ जाओ मेरे साथ। मरियम तुम जैनब साहिबा को फोन कर दो, उनसे कहो शाम को हमारे यहाँ आए। बच्चों का मामला है, बड़े बैठकर बात करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं कर दूंगी कॉल। तुम वहाँ नहीं आओगे अजलान, हम बड़े बैठकर बात करेंगे। तुम्हारे चचा को भी बुलवा लूंगा। ठीक है। उसका तो तलाक वाला मामला चल रहा है ना। ये क्या बात हुई? मैं और मुस्तफा आ सकते हैं ना? ठीक है बेटा, अगर तुम चाहो तो आ जाना। चलो मुस्तफा। हेलो 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 हेलो। ओ देख रहा है, आज मूड बड़ा अच्छा है मोहतरमा का। गुड मॉर्निंग मेरी जान, गले मिलो। ठीक है, समझ गया, मैं जाकर कॉफी बनाता हूँ। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है तुम्हारी सुबह बहुत खुशगवार होगी। लगता है कल का डिनर बहुत अच्छा रहा। बहुत शानदार डिनर था रोहान, जो मैंने दिल से चाहा बिल्कुल वैसा ही हुआ सब कुछ। जान एक जबरदस्त इंसान है, हसास, मज़ाहिया है, मुहज्जिब और कामयाब है और समझदार भी है। और हाँ, गंजा तो बिल्कुल नहीं है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई सुनकर। अपो साहब से तो बेहतर आदमी ही लग रहा है, ये तो तय हो गया। अरे छोड़ो अपो को यार, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं उसके पीछे पड़ी थी। ये उनाल वाले तो दलदल है दलदल। खुदा का शुक्र है मैं बच निकली उस दलदल से। मेरी तो बिल्कुल ऐसी कोई नियत नहीं, मैं तो इसी दलदल में डूबने पर राजी हूँ। डूबना तो खैर है, बस दिल ना हार बैठना। अब्दुल्ला सर, क्या कोई और काम है? इकराम, मुस्तफा को कुछ ऑफिस वर्क दे देना।
और फिर वो फाइलें भी चेक कर लेना, अगर कुछ कमी हो तो ठीक कर लेना। हर आने जाने वाले पर नजर भी रखना और ऐसे करना जैसे तुम यहाँ हो ही नहीं। उसे जरा सा भी शक ना होने देना, इसलिए कि हमें अब कोई नया सरप्राइज नहीं चाहिए। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। समझ गया सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया, मुझे तुम पे भरोसा है। आपका भी शुक्रिया। या अल्लाह, या रब्बी, या रसूल अल्लाह। जो बातें मुझे अपने बेटे से करनी चाहिए थी वो अपने मैनेजर से कर रहा हूँ। मुझे 1 घंटे के अंदर मीटिंग में होना है लाजमी। रोहान 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 रोहान, क्या हो गया? अरे उसकी कॉल है। कौन है? तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड? अरे नहीं, अप्पू। यार अभी हमने उसका जिक्र किया था और डायरेक्ट कॉल आ गई उसकी। जैसे पहले तो कभी कॉल नहीं की। वो तो हर जगह सुपर हीरो की तरह निकल आते हैं। कॉल उठा लेती हूँ। हेलो अब्दुल्ला साहब, फरमाइए। अगर आपको मैंने परेशान किया है तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। एक खबर नजर से गुजरी तो उसके लिए आपको फोन कर लिया। इफ्तिताह अच्छा हुआ, आपका हुनर नजर आया। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने तो कल रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट भी किया। मजीद कामयाबी आएंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह एलिफ साहिबा, माशाअल्लाह। तो फिर मुझे आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, हैव अ गुड डे। देखा, तुम तो खुद को आसमान पर समझ रहे थे, ऐसे ही नीचे उतारा जाता है। बेचारा जान। क्या मतलब बेचारा जान? कुछ नहीं कहा मैंने। खैर, अब ये टॉपिक यही खत्म हो गया है तो हम काम पर ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं मीटिंग के लिए निकल रही हूँ। गुड लक। थैंक यू मेरी जान। चलो बाय। अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? अभी तो बताया था, अमीना के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है, देर से मत आना। आज शाम को दुआ के घर वाले आएंगे, पता है ना? ठीक है, फिक्र ना करिए, देर नहीं होगी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं ज़ैनब साहिबा को फोन करूँ। हेलो मरियम साहिबा। ज़ैनब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये पिछली मुलाकात पे हुआ, उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ कीजिए। मेरा ख्याल है ये छोटी मोटी नाराज़गियाँ हैं, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। ओके, ख़त्म समझे। मैं ये सोच रही थी कि अगर आज रात आपके पास वक्त हो तो हम बड़े बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे घर आ जाएं और चाहें तो सुमैया साहिबा को भी ले आएं। और हाँ, अगर मुनासिब लगे तो एलिफ साहिबा भी आ सकती हैं। I mean एलिफ इतनी बातों के बाद आना चाहेगी या नहीं ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन मम्मी और मैं दोनों जरूर आएंगे। ठीक है, तो खुदा हाफिज, मिलते हैं शाम में। ओके मरियम साहिबा, फिर मिलते हैं। मखरूर। इतनी बातें हो गई, एलिफ आए ना आए मैं कुछ नहीं कह सकती। फजूल की बातें करवा लो इससे। अजीब लोग हैं। मेरे बेटे का मामला ना होता तो कभी बर्दाश्त ना करती उन लोगों को मैं। तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। मैंने भी। हम छुपकर तो मिल सकते हैं ना, क्या ख्याल है?
कितने फनी हो उमर तुम। लगता है तुम्हें तो ये छुप छुप के मिलने का ख्याल बहुत ही पसंद है। जान क्या करूं, तुमसे मिलने के ख्याल से दिल बेचैन हो जाता है। वैसे आज शाम हम साथ होंगे? हाँ, मरियम साहिबा से मेरी बात हुई है। अच्छा तो फिर ठीक है, शाम को मिलते हैं छुप छुप के। ठीक है मेरी जान। ओके, सी यू सून, बाय। ओके बाय। या अल्लाह तेरा शुक्र। अब हम दोनों ऑफिस में अकेले हैं तो मैंने सोचा कि कुछ मीठा खाते हैं और अच्छी बातें करते हैं। अच्छा सोचा तुमने। चाय तो भूल ही गया। एक मिनट, अभी लेकर आता हूं। ये लो नूर। शुक्रिया रूहान। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा बहुत याद आ रहा था। मुझे भी। नूर सुनो, मैं अपनी अम्मी की तरफ से एक बार फिर तुमसे माजरत करना चाहता हूँ। उस दिन बस एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, बस और कुछ नहीं। ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मैं जानता हूँ ना। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं। मैंने दिल पर नहीं लिया। तुम भी परेशान मत हो, ठीक है? पता है तुम मेरे लिए बहुत खास हो नूर। मैं कब से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कहता हूं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं भी। यकीन है अम्मी भी तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। मैं चाहता हूं तुम्हारी एक बार अम्मी से मुलाकात करवा दूं ताकि वो तुम्हें अच्छी तरह से जान सके। इंशाल्लाह वो वक्त भी आ जाएगा रूहान, लेकिन जरा सब्र से काम लेना। मैं ऐसी चीजों की आदी नहीं हूँ, घबरा जाती हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं तुम पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं डालूंगा। जब तुम तैयार हो तभी। मुझे समझने के लिए शुक्रिया। शायद अब मुझे चलना चाहिए। अगर देर हो गई तो अम्मी शक करेंगी मुझ पर। ठीक है। इन्हें रंगे हाथों पकड़ सकती हूँ, उन्हें अंदर जाकर देखूं या दूर से तस्वीरें खींचूं, समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। मुझे अंदर चले जाना चाहिए। वैसे भी कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लूंगी।
आपा, मुझे तो लगा आप अमीना क्या है, ये कहाँ से निकल आई? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? या अल्लाह, मैं आपका पीछा क्यों करूंगी? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? तो कोई काम है क्या? बिल्कुल है आपा। सुमैया खाला को शुक्रिया के तौर पर तोहफा देने जा रही हूँ। उनकी पसंद का अंदाजा नहीं है तो एलिफ से मशवरा लेने के लिए आई हूँ। एलिफ नहीं है, बाहर गई है। तो किससे मिलने आई है? कल तो कह रही थी कि रोहान से कोई बात नहीं होती। जब कोई नुमाइश नहीं है तो यहाँ क्यों आई है? क्या तुम मुझसे हिसाब ले रही हो? हाँ, मैं तुम्हारी नंद भी हूँ और उम्र में बड़ी भी हूँ तुमसे। अपनी हद में रहो। तुम्हारे बेतुके सवालों से तंग आ गई हूँ मैं। मेरी कलाई छोड़िए। खबरदार नाइला, अगर हर काम में टांग अड़ाना ना छोड़ा तुमने तो ये कलाई तोड़ दूंगी मैं। अब तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। सब खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोहान, कैसे हो? पहचाना? अब्दुल्ला साहब की बहू नाइला। जी फरमाइए। मैं तो एलिफ से मिलने आई थी मगर एलिफ अभी नहीं है। ओह, तो तुम नूर के साथ यहाँ अकेले थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स रहो। मुझे नूर आपा सब कुछ बता चुकी है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे लगता है नूर आपा ने तुम्हें डराया हुआ है। फिक्र मत करो, मुझसे बात कर सकते हो। अपनी दोस्त का बहाना करके तुमसे कई बार मिलने आई है। जानती हूँ मोहब्बत की वजह से इस तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वाकई में? मुझे तो इसका पता ही नहीं था। नूर ने कभी जिक्र नहीं किया ना? बहुत शर्मीली है ना वो, इसलिए बताया नहीं होगा। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया। तो अब तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह। Attention please, emergency situation. मैं पहले जरा कैसर की कब्र पे हुआ हूँ, उससे इजाजत ले लूं एक बार। ऐसा ही करती हूँ। हयात, बेटा मुझे कॉफी बना दो। अभी घर में कोई नहीं, मैं सुकून से बैठकर कॉफी पी लूंगी। मेरा सर बहुत चकरा रहा है, उसके बाद खाना बना लेंगे। ठीक है? जी ठीक है आपा, जैसे आप कहें। ठीक है। अब कौन आ गया? अम्मी। क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है? ठीक है या नहीं ये तो नहीं मालूम मुझे। बताओ तो हुआ क्या है? इस घर में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। मैं कहूँ तो मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है। आखिर में हमेशा सच मेरे हक में निकलता है। बेटा मुझसे पहेलियां ना बुझवाओ, जो हुआ है मुझे साफ साफ बता दो। जब मेरे शौहर ने एक छोटा सा झूठ बोला तो सब उसके ऊपर बरस पड़े, लेकिन इस घर में कोई मुसलसल आपसे झूठ बोलता है और आपको खबर ही नहीं है। छोटा सा झूठ था वो? मेरा मुंह मत खुलवाओ। 7 मिलियन का झूठ था वो नाइला। और ये डबल स्टैंडर्ड क्या? कौन मुझसे झूठ बोल रहा है? जरा खुल के बात करो। नूर आपा अम्मी, शायद आपको मेरे फूल जैसे भाई में दिलचस्पी ना हो, लेकिन नूर आपा उस छिचोरे रूहान से मोहब्बत करने लगी है।
ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम क्या बकवास कर रही हो, पता भी है तुम्हें? जानती थी कि आप यकीन नहीं करेंगी, इसलिए 7 सबूत लाई हूँ। मुझे लगता है नूर आपा ने तुम्हें डराया हुआ है। फिक्र मत करो, मुझसे बात कर सकते हो। अपनी दोस्त का बहाना करके तुमसे कई बार मिलने आई हैं। जानती हूँ मोहब्बत की वजह से इस तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो इसका पता ही नहीं था। नूर ने कभी जिक्र नहीं किया ना। बहुत शर्मीली है ना वो, इसलिए बताया नहीं होगा। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया। तो अब तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। देखा अम्मी, अब क्या करेंगी आप? मैंने कुछ नहीं, ये मामला मेरे बस का नहीं है। बात सुनो मेरी, इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। आज रात का खाना सुकून से खा लें, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। मुझे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। आपका आना अच्छा लगा एलिफ साहिबा। अपनी भांजी के लिए आई हूँ। मॉम ने बहुत इसरार किया था, लेकिन आप फिक्र ना करें, किसी पर लाइन मारने नहीं आई मैं। आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आप जानते ही हैं कि हमारे बच्चों के दरमियान प्रॉब्लम हुई है, तो उसे ठीक करना भी हमारा फर्ज है। कहीं वो ही दोनों तो नहीं आ गए? अरे काश, मेरी तो दुआ यही है बस। भाभी भाभी भाभी, मेरी तो दुनिया लुट गई, सब खत्म हो गया। उसने जबरदस्ती दस्तखत करवा लिए मुझसे, दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा मर्द के पीछे लगी हुई हो। बेहया। तुम? अरे रुके। तुम कौन हो आखिर? ये वही औरत है। ये औरत उमर की माशूका है। उस दिन इसके बिस्तर से उठी थी। मैंने अपनी आंखों से इन्हें हाथ थामे देखा था। लैला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हम अलग हो गए, तलाक हो गई हमारी, समझ क्यों नहीं आती? तुम समझते हो मुझसे जबरदस्ती साइन करवाकर हम अलग हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। हम अल्लाह के नजदीक अब भी मियां बीवी हैं। तुम मेरे शौहर हो। तो फिर अल्लाह के सामने भी और इन सब के सामने ये रिश्ता आज ही खत्म करता हूं मैं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। उमर, नहीं, मैं मिन्नत करती हूँ। तलाक देता हूं। अब तुम आजाद हो। मुझे अब भी समझ नहीं आया, उमर अंकल ज़ैनब साहिबा के साथ हैं या एलिफ साहिबा के? 1 मिनट रुको नाला। सब बैठ जाएं, बैठ के बात करते हैं। बैठिए।
लैला नीचे है, उसके साथ मेरा ड्राइवर है। हॉस्पिटल वाले भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। क्या तुम हमें इसकी वजाहत नहीं दोगे? मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या? मैं इसे दिल से चाहता हूं। सारी उम्र इसके साथ गुजारना चाहता हूं मैं। कहो ज़ैनब, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी? आ जाओ। ओह मेरे खुदा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब्दुल्ला साहब, हाय, ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा सीन हो गया। सबके सामने मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। खुदा के वास्ते फजूल बातें मत करो। क्या हुआ मुस्तफा, जरा देखो तो सही। हमने घर पे बैठे ही पूरी फिल्म देख ली। अब्दुल्ला साहब, मेरी समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ हो गया, आप अब तक खामोश क्यों बैठे हैं? कुछ तो कहिए ना। क्या करूं बेगम, क्या उनके पीछे दौड़ लगाऊं? मेरा ख्याल है पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए सबको। आपके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मरियम बेगम, अभी हालात को मजीद बिगाड़ने का कोई फायदा नहीं। आलिफ साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं। रिलैक्स हो जाएं, आराम से बैठकर बात करते हैं। अब उन्हें सोचने दो। इस हालत में भी तुम मजाक कर सकते हो? क्यों? इस हालत में ऐसा क्या है? क्या है ऐसा? कसम से ज़ैनब, अगर सच पूछो तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पहली बार अपने दिल की मानी है। चलो कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं हम दोनों। ओके। अब्दुल्ला साहब, देखिए, मैं तो अभी खुद ही कुछ समझ नहीं पा रही। बहुत हैरान हूं मैं। मुझे सच बताइए कि आप इस सूरत हाल से नावाकिफ थी? जी बिल्कुल। अगर मुझे पता होता तो नौबत यहाँ तक कभी आती ही नहीं। माफ कीजिएगा, आप यहाँ दो एल्डर्स और डाइवोर्स शुदा लोगों के बारे में बात कर रही हैं। आप ये फैसला किसकी तरफ से और किस हक से कर रही हैं? बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये तरीका आलिफ साहिबा। उमर ने आज ही लैला को तलाक दी है, और सच बताऊं तो मुझे ज़ैनब साहिबा से ऐसी तवक्को तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा सरप्राइज दिया है उन्होंने हम सबको। आप कहना क्या चाहती है मेरी बहन के बारे में? आपकी जुबान से फिर वही नाजेबा बातें निकल रही हैं मरियम साहिबा। आपकी ये बहुतानबाजी और नाजेबा बातें हद से ज्यादा ही बढ़ गई हैं अब तो। हैरत की बात है कि आपको कोई कुछ कहता भी नहीं है। अजीब है ये भी। चलिए मॉम, चलते हैं यहाँ से।
ये सबके लिए एक गैर मुतवक्का रात थी। माहौल बिगड़ गया। हम माजरत चाहते हैं। सच कहूँ तो अब्दुल्ला साहब, असल में तो अब आप लोग हमें माफ करें, क्योंकि अब हमें भी काफी तजुर्बा हो गया है कि मरियम साहिबा के गुस्से की कोई खास वजह नहीं होती। चलिए, खुदा हाफिज। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। प्लीज अब थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो। जो होना था हो चुका। हमने कुछ गलत नहीं किया है। काश कि मैं भी इस वक्त तुम्हारी तरह होपफुल हो सकती हूँ उमर, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। याद है उस रात मैंने अपने घर पर कहा था कि शायद तुम ही एक दिन इस घर की मालकिन बनोगी। तब मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं वाकई ऐसा चाहता था। और अब देखो, हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन काश मुझे भी इस पे यकीन आ जाए। तुमने सबके सामने प्राउडली मेरा हाथ थामा उमर, और सबको साफ साफ कह दिया। लेकिन शायद हमारी फैमिली इस बात से खुश नहीं हुई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए था? देखो जनाब, इस तरह के मामलात काश और अगर से हल नहीं होते। जो होना था हो चुका, अब हमें आगे देखना है। हाँ, सच कहा। अब तो वैसे भी वक्त गुजर गया है, लेकिन सोचना चाहिए था ना। हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन हम अपनी फैमिली से अलग होकर भी तो फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। कल सुबह मैं सबसे पहले मेहते से बात करूंगा। तुम भी बच्चियों से बात करो, उन्हें पता होना चाहिए। ओके, मुझ पर ट्रस्ट करो। हाय, इस खानदान का कोई ना कोई शख्स मुझे कब्र तक जरूर पहुंचा देगा। अल्लाह ना करे अम्मी। बेटा ऐसे ही है, मुझे कब्र में उतारने के बाद ही सुकून आएगा सबको। तौबा यार, अब तौबा। तुम्हें कितना शौक है मरने का मरियम खातून। वहां मुस्तफा को भी लैला के साथ बैठा दिया। पता नहीं मेडिकल टीम कब आएगी। अरे बाबा जान, जब से इस्लाम की शादी हुई है हमने एक दिन सुकून से नहीं गुजारा। कितने मनहूस किस्म के लोग हैं दुआ के घर वाले। नाइला, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ बेटी। हर वक्त बेवजह बोलने की आदत छोड़ देनी चाहिए तुम्हें। वो माफ कीजिएगा बाबा जान, मैं तो अम्मी को दिलासा दे रही थी। जरूरत नहीं है दिलासा देने की तुम्हें। चलो जाओ नीचे और अपनी चची को ऊपर लाने में मुस्तफा की मदद करो। जाओ बेटा, नीचे जाओ। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। शायद आ गए वो लोग। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, पेशेंट कहाँ है? जी, उन्हें नीचे से ला रहे हैं ऊपर। प्लीज इसकी हालत से मुझे बाखबर रखिए। ठीक है सर। मुझे यकीन नहीं आ रहा सैनब, तुमने ये कैसे कर दी? ये मेरे साथ तुमने क्या किया? मॉम, कम रिएक्ट करें आप भी यार। अगर कोई देखेगा तो समझेगा जैसे ज़ैनब ने कत्ल कर दिया है। अगली तो क्या है, उसने मुझे मार डाला है, बल्कि मौत से भी बदतर हाल कर दिया। लोगों की जबानों पर चर्चा बना दिया। हम तो पहले ही लोगों की जुबान पर थे, और उस मरियम चुड़ैल को तो वैसे ही मौके की जरूरत होती है दूसरों को बातें सुनाने के लिए। चुड़ैल है वो औरत, मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे। एलिफ, खुदा के लिए फजूल बातें ना करो। उसके शैतान होने से आज जो कुछ हुआ वो बदला नहीं जा सकता, समझ नहीं आता तुम्हें? हाँ, मगर तुम कैसे समझोगी? तुम्हारी अपनी चाल है। अरे क्या कर रही हो बेटी? मॉम, अब बस करें। हर बार बात घुमाकर आप मुझ पर ही क्यों नहीं आती है? और आखिर आप इस सब चीजों से कब बाज आएंगी? हर चीज में मुझे ही कसूरवार ठहराकर क्या मिलता है आपको, बताएं मुझे। बस शुरू हो गई ना तुम्हारी बगावत। चीखना, चिल्लाना, सबसे अच्छा दिफाई हमला होता है। लेकिन तुम्हारी माँ अब इन बातों में आने वाली नहीं।
पहले तुम लोग जरा अपनी गलतियों का सामना करो, फिर अपनी माँ पर आवाज उठाना। मेरी गलतियाँ? यही तो मसला है कि जिन गलतियों का ठेका आपने इतने सालों से मेरे नाम पर लेकर रखा हुआ था ना मॉम, आज वही गलतियाँ आपकी वो मिसाली बेटी ज़ैनब कर रही है, जिससे आप दिन रात दुआएं दिया करती थी मेरे सामने। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा मुझे ही गलत समझेंगी हर चीज में। वेलकम प्रीटी लेडीज। मॉम कहाँ है? बस आती हूँ ये भी थोड़ी देर में। आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। मेरी जान, आज हम कुछ ज्यादा ही गुस्से और जज्बात में है, इसलिए ज्यादा सवाल ना करो, बल्कि मेरी नसीहत है कि इस मैदान जंग से निकल जाओ फौरन। हाँ ओके ठीक है, तो फिर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बाद में बात करते हैं। मॉम, जब ज़ैनब यहाँ आ जाए तो उस पर ये बोझ मत डालिएगा, ठीक है? अब तुम दिफा कर रही हो अपनी बहन का? अभी तो गाड़ी में तुमने उसके बारे में इतना कुछ कहा था। मैंने ये आपसे इसीलिए कहा क्योंकि ज़ैनब भी एक इंसान है, ठीक है मॉम? गलती कर सकती है वो। ये ज़ैनब और उमर का पर्सनल मैटर है, वो दोनों समझदार है, इसमें गलत नहीं है कुछ भी। मॉम कैसे कह रही हो गलत नहीं है? अभी तो सबके सामने एक औरत ने तुम्हारी बहन को बुरी औरत, माशूका कह दिया, और तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। मेरी ज़ैनब तो ऐसी कभी भी नहीं थी। फातिमा की वजह से हुआ ये सब कुछ। फातिमा का सबसे क्या लेना देना? क्यों नहीं है भाई, तुम्हारी बहन हर रात वहीं होती, चुपके चुपके बातें करना, मुलाकातें करना। आ गया नतीजा सामने, तुम लिख लो। फातिमा ने तुम्हारी बहन को धीरे धीरे बहका दिया। सही है, किसी न किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनना था। एलिफ ना सही तो फातिमा सही। अच्छा बस करो, बहुत बोलने लगी हो तुम। जाओ, जाकर फातिमा को बुला कर लाओ, ताकि सारी सच्चाई खुद उसके मुंह से सुने और कोई शक ना रहे। मॉम कैसी बातें कर रही हैं? देखो, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। एलिफ, खुश आमदीद, आओ। शुक्रिया फातिमा, माफ करना परेशान किया तुम्हें। अरे कैसी परेशानी, आओ बैठो। असल में मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। सब खैर है ना एलिफ? हाँ, दरअसल मॉम तुमसे बात करना चाहती हैं, बस इसीलिए। हाँ मैं जरूर आऊंगी। कोई मसला है क्या? यानी मेरे लिए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन शायद मॉम को कुछ गलत लग रहा है। ये तो वाकई बहुत अजीब बात है। चलो मैं चलती हूँ। हाँ चलो। थैंक्स उमर, हम कल बात करेंगे। लगता है मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे से परेशानी नहीं मिटा सकूंगा। तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम जानते हो। जानता हूं मेरी जान, मुझसे इसका कोई ताल्लुक नहीं, बस तुम्हें इस हालत में देखना अच्छा नहीं लगता, और तुमसे दूर जाने का दिल भी नहीं चाह रहा अभी मेरा। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा तुमसे दूर होने का, लेकिन कुछ वक्त तो ऐसे ही गुजारना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं। हाई स्कूल के लेवर्स की तरह है ना? एग्जैक्टली वैसे ही। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया आंटी, क्या हाल है? खुश आमदीद फातिमा। बहुत शुक्रिया। मुझे आपने बुलाया है, क्या कोई मसला है? मसला तो छोटा लफ्ज है, तमाशा बन गया खानदान का। मॉम अब इतना भी नहीं है। तुम चुप रहो एलिफ। क्या हुआ, आप मुझे डरा क्यों रही हैं? क्या तुम्हें उमर और ज़ैनब के आपस में रिश्ते का पहले से मालूम था? क्या मतलब आपका? मतलब तो बहुत साफ है, तुम ज़ैनब की राजदार हो। सारी बातें, सारे किस्से रात को भी तुम्हारे यहाँ सो जाती है,
क्या तुम लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है बेटा? खुदा के लिए क्या बोल रही है सुमैया आंटी? खुदा का वास्ता मत दो, अगर हो सके तो आप कुछ मत कहो। आज तो ये ज़ैनब और उमर खुल्लम खुल्ला सबके सामने हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते ऐलान कर बैठे। सच में? जी हाँ, अब्दुल्ला साहब के घर से हाथों में हाथ डालकर निकले। मगर इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक, समझ नहीं आ रहा मुझे। ताल्लुक बहुत गहरा है फातिमा। ज़ैनब हर वक्त तुम्हारे साथ होती है, अपने दिल की सारी बातें तुमसे करती है, तो जाहिर है कभी ना कभी तुमने उसे उसकी मुश्किलात में कोई न कोई मशवरा तो दिया होगा ना बेटा? नहीं, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर आंटी। मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस बात का इल्जाम दे रही हैं। क्या आप अपनी बेटी को इतना कमजोर समझती हैं कि वो किसी के भी कहने में आ जाएगी? आप अपनी बेटी को पहचानती भी हैं? आप लोग ऐसा बोलें प्लीज, बच्चियां सुन लेंगी। देखो फातिमा, बाज़ औक़ात इंसान जज्बाती मामलात में कमजोर पड़ जाता है। मेरी ज़ैनब ऐसी नहीं है, पर लगता है किसी के असर में आ गई है। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुन के आंटी। आप बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हैं। हम तो एक फैमिली जैसे हैं। लेकिन आप मुझे किस नजर से देख रही हैं? हाँ, और वैसे भी ज़ैनब को ना मेरी और ना किसी और की बातें सुनने की जरूरत है अपना फैसला लेने के लिए, समझ गई? यहाँ क्या हो रहा है फातिमा? मम्मी, भाई आज की रात तो बड़ी हंगामा खेज थी। सच बताऊं तो अब तक कोई दिन भी हमारा सुकून का नहीं गुजरता। बाबा, कसम से लैला चचा भी कुछ अजीब ही थी। नीचे भी चचा के बारे में ऑल फोल बोल रही थी। बेचारी पे कितना शक किया हमने, असल में तो बेकसूर वही निकली। मरियम, खुदा के लिए बस करो, मेरा दम घुट रहा है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हो गया, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? खैर की खबरी ही समझो। आओ अंदर, अम्मी सब कुछ बता देंगे तुम्हें। बेटा कहाँ रह गए थे? होटल के था, बाबा को बताया तो था। हाय, तुम्हारे बाबा ने बताया था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। परेशानियां इतनी हैं। बाबा कुछ हुआ है क्या? बस बहुत कुछ हो गया। मुस्तफा, तुम अपनी बीवी को लेकर अपने कमरे में चले जाओ। जी ठीक है बाबा। नूर, तुम भी जाओ। हमें तो सब कुछ पहले से ही मालूम है मुस्तफा। बस करो, चलो। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बेटा। मम्मी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, आप जो बातें कर रही हैं वो बहुत गैर जरूरी है। तुम्हें मुझको ये सब कुछ बता देना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की चीजें तो मुझसे एक्सपेक्टेड होती है, इसीलिए ये शॉक्ड हो गए हैं और ये सब हजम नहीं कर पा रहे। एलिफ प्लीज, ये बातें करने का इस वक्त नहीं है, चुप हो जाओ। ठीक है, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। मैं मजीद आप लोगों के खानदानी मसलों का हिस्सा नहीं बनना चाहती, ठीक है? फातिमा, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज बैठो। हाँ बेटा, यही तो आसान है, दामन बचा के निकल जाना। मम्मी, क्या इसका इल्जाम मेरे सर पर क्यों डाल रही हैं आंटी? ज़ैनब, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही यार? इन्हें बताओ, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि उमर के साथ जाकर रिलेशनशिप बनाओ अपना? फातिमा, फजूल बातें नहीं करो, खुद से अस्यूम क्यों कर रही हो तुम? अस्यूम मैं नहीं, तुम्हारी अम्मी कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा, समझाओ उन्हें। मम्मी, ये सब कैसे पॉसिबल है? हम सेंसिबल और मैच्योर लोग हैं। बिल्कुल मुमकिन है। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। फातिमा प्लीज रुको, बैठ जाओ। जिमल, कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, लेकिन लगता है कोई नया ड्रामा क्रिएट हो गया है। अब क्या हो गया? आपा क्यों ना इस बार हम इन्वॉल्व ना हो? यकीनन फिर से मरियम मम्मी ने कोई शोशा छोड़ा होगा। अच्छा ही है, छोड़ो सब बातों को। रात के वक्त अपना दिमाग मत खराब करो। जिमल, प्लीज ये मत कहना कि तुम्हें अंदर जो भी हो रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट तो है। चलो चलकर देखते हैं।
क्या आप लोग सुकून से बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए? सुकून से ही बैठे हैं एलिफ। फातिमा तुम ही रिलैक्स हो जाओ। ज़ैनब मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? मॉम, हो क्या रहा है? कुछ नहीं बेटा। हाँ, कुछ भी तो नहीं। अगर तुम उमर के साथ मोहब्बत का ऐलान ना करती और अब्दुल्ला साहब के घर से हाथों में हाथ डाले ना निकलती तो वाकई कुछ नहीं होता। मॉम प्लीज। यहाँ कोई मुझे बता सकता है कि हुआ क्या है? उमर अंकल का नाम सुना है मैंने अभी। बिल्कुल सही सुना है तुमने। क्या? मैं और उमर अब साथ हैं। मॉम, आपको अंदाजा है आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ। यानी मेहदी के बाबा और आपने तो कभी उस फैमिली को पसंद ही नहीं किया, बल्कि मुझे भी उस खानदान के लायक नहीं समझा। मेरी शादी के सख्त अगेंस्ट थी आप। दुआ सब समझाऊंगी, पहले सुन लो। क्या समझाओगी उसे? मम्मी प्लीज। ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है कि आप लोग इस तरह से भड़क जाएं इस पर। आप लोग इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? खाला एक मिनट, ये सब क्या है बताएंगे? दुआ मत लीजिए मेरा नाम। फिर आपने मुझे इतनी नसीहतें किस लिए की थी? मैं अजलान से शादी ना करूं उसके लिए मॉम आपने हर मुमकिन कोशिश की। उसके खानदान को बुरा कहा और अब उसके चचा के साथ है। दुआ जरा तमीज से बात करो। ये मत भूलो तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है। माँ जैसा काम किया नहीं है आपने। दुआ ये क्या बोल रही हो तुम? आपने हम सबको शर्मिंदा कर दिया, जलील कर दिया। हमारा एक वकार था उनके सामने। आपने तो मरियम मम्मी को सच साबित कर दिया। दुआ आराम से, कोई भी बीच में ना बोले। बेटी जरा संभालो खुद को। दुआ प्लीज रिलैक्स हो जाओ। किस लिए? आप लोगों की अकल पर पर्दा पड़ गया है क्या? क्या आपको अंदाजा भी है कि मैं उस घर में क्या कुछ झेल कर आई हूँ? कितनी तन्हाई, कितनी बेइज्जती, कुछ भी आप लोगों को बताया क्या मैंने? मेरी वाहिद ताकत, मेरा वाहिद सहारा क्या था? ये सब मैंने अपनी मॉम के लिए बर्दाश्त किया, जिन्होंने कभी कोई गलती, कोई खता नहीं की। लेकिन मॉम, ये आपने क्या कर दिया? दुआ मैं और उमर अभी भी उमर कह रही हैं, अभी भी उमर कह रही हैं। मॉम प्लीज चुप रहें, कुछ मत कहें। दुआ परेशान मत हो तुम, मैं जाकर बात कर लेती हूँ उससे, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ जा रही हो तुम? जिमल तुम बीच में मत आओ। पागल मत बनो, होश में आओ। तुम कहीं नहीं जा सकती। जिमल कहा ना तुम बीच में मत बोलो। यहाँ बात हमारी मॉम की हो रही है, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? हाँ बिल्कुल हमारी मॉम। माँ ये सब नहीं करती, ना करना चाहिए, खास तौर पर वो जो कुछ कह चुकी है उसके बाद। जिमल हाँ, इस बात पर मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूँ, लेकिन क्या तुम ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही? ज्यादा? मेरे ख्याल में तो मैंने कम रिएक्ट किया है। मैंने अजलान से अचानक शादी क्यों की थी पता है? सिर्फ मॉम के दबाव की वजह से। मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मॉम ने कहा अबॉर्ट कराओ। मैंने कहा मोहब्बत करती हूँ, उन्होंने कहा खानदान दकियानूसी है। अब क्या हो गया उन्हें? दुआ अब तुम ज्यादती कर रही हो। वाह क्या बात है, ज्यादती मेरे साथ हुई है खाला। बेटा तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? क्या ताल्लुक है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या ताल्लुक है मेरा। उससे मोहब्बत हो गई है तो हो गई है, क्या कर सकते हैं? For God's sake खाला, पूरी दुनिया में अजलान के चचा के अलावा कोई और मर्द नहीं बचा था क्या मोहब्बत करने के लिए? लगता है वाकई कोई नहीं बचा था। देख लिया ना किस तरफ ले आई हो सब कुछ। मम्मी प्लीज। क्या प्लीज? तुम कोई नौजवान लड़की नहीं हो कि जो तुम्हारा दिल में आए वो करती फिरो। तुम्हारी 2 अदद बेटियां हैं। मुझे पता है मम्मी, वही तो मेरी लाइफ है, वही मेरी दुनिया है और वही मेरा महवर। अगर ऐसा होता तो तुम उमर का हाथ पकड़कर वहां से ना निकलती। मैंने पहले ही भांप लिया था कि ये होने वाला है, इसीलिए कहा था मोहब्बत ना करो, मोहब्बत से दूर रहो। देख लिया अंजाम मोहब्बत का। तुम्हारी दोनों बेटियां अंदर तड़प रही हैं। मम्मी मैंने कभी नहीं चाहा कि ये सब हो, लेकिन हो गया ना। ऐसी मोहब्बत 2 साल से ज्यादा नहीं चलती ज़ैनब। क्या तुमने अपनी बेटियों को यूं बेसहारा करना गवारा कर लिया? तुम्हारी बेटी तो उस घर में वैसे ही तन्हा हो गई थी।
और अब इस वाकये के बाद तो सब हमें बेहया समझेंगे। मम्मी बस कर दे। मुझे हया का दर्स देने वाले वो आखिरी लोग होंगे। मैंने किसी से मोहब्बत की एतबार किया और उसने भी मुझे मुझसे ज्यादा चाहा। अगर किसी को लगता है कि मोहब्बत करना बेहया है तो बोले। आपको लगता है कि मैं किसी का सामना नहीं कर सकती? करूंगी। मैंने अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए वक्फ कर दी। चाहे मैं किसी से भी मोहब्बत करूं, कोई भी मुझ पे उंगली नहीं उठा सकता। वो उमर भाई से डांट खा के तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ देगा, फिर बात करेंगे। अभी तो बोलना बड़ा आसान है बेटी। बहुत हो गया अजलान, बस करो, बैठ जाओ। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेगम। गुड नाइट अम्मी, गुड नाइट। सब बातें एक तरफ, तुम्हारी माँ का ये रवैया थका देता है मुझे। अब जब हम अकेले हैं तो मुझे तुमसे एक बात करनी थी अजलान। देखो, अपनी बीवी पर इस मामले में कोई प्रेशर मत डालना। नहीं बाबा, दुआ को तो इस बारे में शायद पता भी नहीं होगा, और अगर पता होता तो नतीजा ये नहीं होता। शायद नहीं पता होगा उसे, और पता हो भी कैसे सकता है। देखो बेटा, गुस्से में हमेशा इंसान नुकसान उठाता है। जो कुछ भी करना है अब तुम्हें बहुत सुकून और आराम से करना है, समझे? बाबा आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो ज़ैनब साहिबा ने किया वो भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो हमें क्या कुछ बोलती थी और खुद क्या किया। दुआ? अजलान, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। तुम ठीक हो? अजलान कुछ मत पूछो, बस आओ और मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। बेटा सब खैरियत है? दुआ कह रही थी मुझे फौरन ले जाओ। फौरन जाओ, ले आओ उसे, और मेरी बात मत भूलना, उस घर में भी यही टेंशन होगी। समझ गया बाबा, कुछ नहीं कहूंगा मैं उससे। चलो मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। कहाँ जा रही हो दुआ? ये क्या है? जा रही हूँ मैं। कहाँ? ऐसी जगह जहाँ मुझसे कोई झूठ ना बोले। दुआ क्या हो गया तुम्हें? तुम तो हद से ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। क्या मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैंने कब इनकार किया इससे? लेकिन आपका उमर के साथ रिश्ता आज से नहीं है ना? आप जब अजलान को बुरा भला कह रही थी, उसके खानदान को हमारे खिलाफ कर रही थी, तब उसके चचा से आपका इश्क मुनासिब नहीं लगता। दुआ, मेरी बच्ची कहाँ जा रही हो? घर। दुआ, ये घर भी तो तुम्हारा है। हाँ, मैं भी यही समझ रही थी। दुआ जान, यहाँ बैठो जरा, हम आराम से बात करते हैं बैठकर। हाँ मेरी जान, प्लीज चलो ना, रिलैक्स हो जाओ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आप सब इतने पुरसुकून हो कैसे सकते हैं? हो क्या गया आपको? इसलिए क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर नाराज हुआ जाए या घर छोड़कर जाया जाए। बिल्कुल। मॉम उनको बुरा भला कहकर उनसे ताल्लुक ना रखती तो वाकई बात ना बढ़ती इतनी। दुआ देखो, तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, ना ही तुमसे कोई राज छुपाया है। हमने डिसाइड किया था कि तुम्हारे बच्चों की पैदाइश के बाद ये बात सबको बताई जाएगी। ये उमर अंकल शादीशुदा नहीं थे क्या? शादीशुदा मर्द से मोहब्बत की आपने। क्या वक्त आ गया है। देखो, मैं तुम्हें सबसे समझदार बेटी समझी थी, और अब देखो क्या हाल हो गया। उमर की डाइवोर्स हो चुकी है। खुद सोचो, क्या मैं शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता रख सकती हूँ? हाँ, हम दोस्त थे, लेकिन हमारा ये रिश्ता डाइवोर्स के बाद शुरू हुआ है। बहुत मुबारक हो मॉम, बहुत खुश रहे नई जिंदगी में। दुआ प्लीज रुक जाओ। दुआ देखो, प्लीज रुक जाओ। तुमने तो कहा था कि वहाँ कदम नहीं रखोगी। जो कुछ वहाँ बर्दाश्त किया वो दोबारा नहीं सहोगी। देखो, मेरी वजह से गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। प्लीज होश में आ जाओ दुआ बेटा। क्योंकि उस वक्त मैं समझी थी कि मेरी मॉम मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। मैं अब भी तुम्हारे पीछे हूँ और पूरी लाइफ इसी तरह तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रहना। सुना आपने? जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। दुआ हाथ छोड़ो, मत रोकना।